Hello everyone, I am Dr. Suman Garg and I am working at Garg Maternity and Surgical Hospital. Today is episode 16 of our educational videos. पिछली बार हमने बात करी थी कि अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी में हम क्या क्या देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर आदित्य से कि जब हमारा पेशेंट आता है फर्स्ट टाइम तो हम अल्ट्रासाउंड जैसे उसको रूटीन में रिकमेंड करते हैं 7 to 8 वीक्स के अराउंड कि वायबिलिटी स्कैन या हम हार्ट बीट देखने के लिए जो अल्ट्रासाउंड करेंगे दैट विल बी अराउंड 7 to 8 वीक्स। बट अगर कोई पेशेंट जल्दी आ रहा है कि अभी 10 डेज अबव हुए हैं और पेन है या कोई ब्लीडिंग हुई है उसको, तो हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं। तो उस अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखना चाहते हैं डॉक्टर? उस अल्ट्रासाउंड में सबसे पहली चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी की लोकेशन यूट्रस के अंदर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी की लोकेशन यूट्रस के अंदर है दैट मीन्स हम सेफली वेट कर सकते हैं कि उसमें मदर को कोई रिस्क नहीं होता। तो हमने ये देख लिया कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, इसमें हमें क्या फीचर्स मिलते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी सेफ है या ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू कर जाएगी? जो अर्ली प्रेगनेंसी चेंजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे चेंजेस हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी कि इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे असेस करते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस पब्लिकेशंस हैं, इन सब में जो पैरामीटर्स, जो ग्रोथ पैरामीटर्स डिस्क्राइब करे गए हैं फीटस की ग्रोथ के, वो सब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे करे गए हैं। एब्डोमिनल स्कैन जो पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड होता है उसमें इतने क्लियर पैरामीटर्स हमें देखने को नहीं मिलते। तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो हमें पहली चीज दिखती है अल्ट्रासाउंड में, वो ये है कि प्रेगनेंसी की जो सैक है, जो प्रेगनेंसी की थैली है, उसका साइज कितना बड़ा है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 8-10 mm का अगर सैक साइज है तो उसके अंदर हमें कोई ना कोई फीटल पोल या बेबी का कोई डेवलपिंग पार्ट हमें दिखना चाहिए। अगर सैक खाली है तो हमें डाउट होता है कि क्या ये एक फेलिंग प्रेगनेंसी है जिसकी ग्रोथ बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में ही अरेस्ट हो गई है। लेकिन जो कंफर्म्ड डायग्नोसिस मिसकैरेज का बनाने के लिए हमें सैक का साइज चाहिए वो है 25 मिलीमीटर या उससे ज्यादा। तो अगर हमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में 25 मिलीमीटर या उससे बड़ी सैक दिखती है तो हम उसको बोलेंगे कि ये कंफर्म्ड मिसकैरेज है। ऐसे पेशेंट को हम बार बार चक्कर लगा के हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड, 2 हफ्ते बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड हम एडवाइज नहीं करते। अगर ये 25 mm की सैक हमें ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे पेट के ऊपर से दिख रही है तो हम उसमें बोलेंगे कि हम एक बार रिपीट अल्ट्रासाउंड करके 7 डेज के बाद हम दोबारा उसको चेक करना चाहिए। तो देयर आर सम टाइम्स जब हमें एक्चुअली एक अल्ट्रासाउंड पे कई बार डायग्नोसिस नहीं मिलती, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर हमें प्रेगनेंसी में हमने अल्ट्रासाउंड किया और बेबी का साइज, जो फीचर्स का साइज दिखना शुरू हुआ है वो बिल्कुल 1-2 मिलीमीटर वाला है या अभी दिख नहीं रहा है और सैक का साइज भी छोटा है, जिसमें कि हम सोच सकते हैं कि शायद ये भी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में हम पेशेंट को डॉक्टर कितने टाइम के बाद बुला के अल्ट्रासाउंड करेंगे? नॉर्मली अगर हमें ये डाउट होता है तो मिनिमम टाइम इंटरवल जो हमें चाहिए दैट इज 7 डेज। तो 1 to 2 वीक्स के बीच में हम पेशेंट को रिपीट स्कैन के लिए बोलते हैं। और दूसरी चीज जो अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं वो है बेबी का साइज। नॉर्मली अगर 3 मिलीमीटर या उससे बड़ा बेबी हमें दिखता है प्रेगनेंसी की सैक के अंदर तो उसमें हार्ट बीट होती है। अगर 5 मिलीमीटर से बड़ा बेबी है और उसमें हार्ट बीट नहीं है तो यूजुअली हम बोलेंगे कि ये प्रेगनेंसी मिसकैरेज की तरफ जा रही है, ना कि कॉन्टिन्यूएशन की तरफ जा रही है। लेकिन जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस में साइज लिखा है वो है 7 मिलीमीटर, यानी अगर 7 मिलीमीटर से बड़ा बेबी आपको अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है, ये मिलीमीटर्स जो मैं बोल रहा हूँ बेबी का साइज है ना कि सैक का साइज। तो अगर बेबी का साइज 7 मिलीमीटर से ऊपर है और उसमें हार्ट बीट नहीं है, इसका मतलब वो एक कंफर्म्ड मिसकैरेज है जो कंटिन्यू नहीं होगी और रिपीट अल्ट्रासाउंड का फायदा नहीं है। लेकिन यूजुअली 5 से 7 mm के बीच का अगर साइज है तो सिर्फ 1-2% ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं जिनमें ये गुंजाइश रहे कि बेबी की ग्रोथ के साथ हार्ट बीट आ जाए। और मैं दोबारा रीइंफोर्स करना चाहूँगा कि ये सारे चेंजेस हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की हम बात कर रहे हैं। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में इतनी क्लियरली हमें बेबी के साइज की मेजरमेंट्स नहीं हो पाती। तो हम ये इन्फोर्स इसलिए कर रहे हैं कि इसके पे सब हमारा आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट को पेन और ब्लीडिंग है तो हर किसी के दिमाग में आता है कि बस कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस दे दीजिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी सेफ रहे, पर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर जो पैरामीटर्स ऐसे आ रहे हैं जैसे कि जिसको हम थ्रेटेंड मिसकैरेज बोल देते हैं कि अभी हम डाउट में हैं
हो सकता है ये प्रेगनेंसी ठीक चले, तो उसमें हार्मोन्स और इंजेक्शंस का एडवांटेज हमें मिल सकता है। बट अदरवाइज जैसे सर ने बोला कि अगर हमें अल्ट्रासाउंड में क्लियर कट मिसकैरेज दिख रहा है तो हम पेशेंट को मैनेजमेंट के लिए कि अब हमारा जो इस समय का मेन ट्रीटमेंट का टारगेट है वो है कि अंदर से क्लियर करना है, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट ऑप्शंस के बारे में क्या बात करेंगे पेशेंट से? उसके लिए बेसिकली हम यही बात करेंगे कि अगर हमने ये मिसकैरेज कंफर्म कर दी है तो हम मदर के वेलबींग को, मदर की लाइफ को, मदर के हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि बेबी तो अब कंटिन्यू नहीं करेगा। तो उसके बारे में मेरे ख्याल से हम अगली बार बात करते हैं, जिसमें हम मिसकैरेज की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।